बात सितंबर 2018 के वक्त की, जब मेरी और आरुषि की बातें बहुत कम होने लगी। मैंने आरुषि को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या कोई परेशान कर रहा है क्या? लेकिन आरुषि ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन रात को 11:30 बजे मुझे आरुषि की याद आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूँ। जब मैं फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिज़ी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिज़ी क्यों है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन फिर भी बिज़ी था। थोड़ी देर बाद आरुषि का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड नेहा का फ़ोन था और वो कल ही कॉलेज असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। मुझे शक हो चुका था कि आरुषि किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में आरुषि मुझसे बहुत कम बातें करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगी थी। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था तो मैंने देखा कि आरुषि एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन मैंने उस समय आरुषि को कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ से चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं है। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने आरुषि को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि ये शायद मेरी आरुषि के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था। मैं आरुषि को मिला, उसका हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैं कभी नहीं सोचा भी नहीं था। मैंने आरुषि को कहा, आरुषि मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग सब तुम्हारे लिए थी। लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो करके देखी होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझे कुछ ना कह पाओ, इसलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ आरुषि, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिलूँगा। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता वो तुम्हारे लफ्ज़ भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए, जिसके जीने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। आरुषि बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका। उसकी आंखें भी नम थी, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसीलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने की आपके इमोशन और फीलिंग का ही हनन होगा। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हो लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कभी किसी के साथ टाइम पास करने के लिए अफेयर मत करो। दूसरों के इमोशंस और फीलिंग के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। लोग वादे तो करते हैं लेकिन तोड़ भी बड़ी आसानी से देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभलना बड़ी मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रोज़ मौत दे रही है।